हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। सो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। काफ़ी दिनों के बाद जो ऐसे फेस टू फेस बोलने को पूछने को मिल रहा है। काफ़ी दिनों के बाद जो है मैं ऐसे ब्लॉग बना रही हूँ। इनफैक्ट मैं ब्लॉग बनाना ही भूल गई थी कि कैसे बोलना है, कैसे करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गैप हो गया है। मैंने जो लास्ट डिलीवरी के बाद के जो छोटे छोटे ब्लॉग डाले हैं, छोटी छोटी वीडियो, उसमें भी मैंने म्यूज़िक ही डाला है, वॉइस एडिट भी नहीं किया था उसमें भी। ठीक है, तो जो पिछला ब्लॉग था करवा चौथ का, जैसा कि मैंने आप लोगों को बोला था कि मैं अपनी सारी चीज़ें जो है अगले व्लॉग में बताऊंगी, अगली वीडियो में बताऊंगी। और मैंने जो पहले भी कोशिश करी थी कि मैं एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को दूं बना के, जिसमें आप लोगों को पता चले कि मैं कहाँ थी, क्या कर रही थी इतने टाइम से, इतना गैप कैसे हो गया, मैंने डिलीवरी के बाद व्लॉग क्यों नहीं बनाए। तो उन सारे सवालों के जवाब मैं एक वीडियो में देने वाली थी। इनफैक्ट मैंने एक वीडियो शूट भी करा था, बट पता नहीं क्यों मैंने उसको डिलीट कर दिया कि मैं दोबारा कभी आराम से फिर से अच्छे से बनाऊंगी बैठ के। कुछ इन्फॉर्मेशन रह गई होगी शायद, इसलिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ सबको ये जानना था कि मेरी डिलीवरी हुई कैसे थी, नॉर्मल या सिजेरियन। तो डिलीवरी के पहले की जो वीडियो थी उसमें मैंने लास्ट वीडियो में शायद मैंने यही दिखाया था कि मैं नॉर्मल के लिए ट्राई कर रही हूँ, और जो मेरी एक्सरसाइज वगैरह थी उससे देख के ये लग रहा था कि मैं नॉर्मल ही मेरी डिलीवरी होगी। और मैं रियलिटी में भी नॉर्मल के लिए ही ट्राई कर रही थी। पहले मेरा सिजेरियन था। अब काफ़ी लोगों को ये रहता है कि पहले सिजेरियन है तो सेकेंड भी सिजेरियन ही होगा। हाँ, गैप अगर बहुत कम है, यानी कि 1 साल का 2 साल का गैप है फर्स्ट सेकेंड बेबी में, तब तो चांसेस है 100% कि आपका सेकेंड बेबी भी सिजेरियन ही होगा। बट मेरा जो है 5.5 साल का गैप हो गया था। चीकू 5.5 साल का था जब मीकू हुआ था, तो अभी 6 साल का हो जाएगा दिसंबर में चीकू। तो काफ़ी ज़्यादा गैप भी था, और मेरे स्टिचेस थे वो बिल्कुल अच्छे थे, तो उसी की वजह से मेरा नॉर्मल हो सकता था। और ये सिर्फ एक यही स्पेसिफिक चीज़ नहीं है कि मेरे टाके अच्छे थे कि इसी की वजह से जो है नॉर्मल हो सकता था। और भी काफ़ी सारी चीज़ें जो मैं भी आप लोगों को आगे बताऊंगी। तो सबसे पहली चीज़ तो मेरी यही थी कि गैप काफ़ी ज़्यादा था, तो मैं नॉर्मल के लिए ट्राई कर सकती थी। और सारी चीज़ें जो एक्स्ट्रा नॉर्मल प्रेगनेंसी में भी चाहिए होती हैं नॉर्मल के लिए, कि भाई आपका बीपी ठीक होना चाहिए, शुगर, थायराइड या हार्ट रेट बेबी की, ठीक है, आपकी और भी जो हीमोग्लोबिन सबसे मेन जरूरी। तो ये चीज़ें तो नॉर्मल आपकी अगर नॉर्मल भी नहीं रहता है या सिजेरियन नहीं रहता है तब भी चाहिए होती हैं ये सारी चीज़ें। बट अगर ये सारी चीज़ें आपकी नॉर्मल नहीं है, यानी कि आपका थायराइड या शुगर की आप दवाइयाँ खा रहे हो, तब भी शायद आपका नॉर्मल नहीं होता है, सिजेरियन करना पड़ता है, लास्ट में हार्ट रेट ख़राब हो जाती है। मतलब कोई भी लास्ट में जाके हम, मतलब भगवान तो है नहीं कि हमें पता होता कि हाँ बस नॉर्मल ही होगा, हर हाल में नॉर्मल ही होगा। एंड वक्त पे कुछ भी हो जाता है। कई बार हम इतना घबरा जाते हैं जिसकी वजह से बच्चे की धड़कन ख़राब हो जाती है या कोई और प्रॉब्लम आ जाती है। तो जब मेरी बात थी कि मेरा सिजेरियन था पहले, तो मेरा नॉर्मल कैसे पॉसिबल था मैं वो बता देती हूँ पहले। तो मेरी सबसे मेन चीज़ क्या होती है, अगर पहले सिजेरियन है ना आपका, तो टाके अच्छे होने का मतलब होता है कि आपकी जो थिकनेस है ना, वहाँ की जो स्कार थिकनेस है वो कितनी है, वो 2.5 mm से लेके 3.5 या 4 तक, मतलब बहुत सही होती है। 2.5 से ऊपर बहुत अच्छी होती है, मतलब मिनिमम 2.5 होनी ही चाहिए। तो मेरी थी 3.2, तो मतलब 110% चांसेस थे कि मेरी नॉर्मल ही डिलीवरी होगी। तो ये टेस्ट होता है आपका 8th मंथ के एंड में, नहीं तो 9th मंथ के फर्स्ट वीक में। और ये फिर हर हफ्ते आपका टेस्ट होता है कि स्कार, क्योंकि 9th मंथ में कैसा हो जाता है ना, बेबी का हेड डाउन भी हो जाता है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा आ जाता है यूट्रस के ऊपर। तो आपके टाके या तो फटने का डर रहता है, कई बार टाके खुल जाते हैं, फटते तो नहीं खुल जाते हैं। तो बस मेन वही डर रहता है, उसी की वजह से जो है लास्ट में दोबारा से ऑपरेशन करना पड़ सकता है। तो मेरे केस में क्या हुआ था कि मेरा ऑपरेशन क्यों करना पड़ा था, जब सारी चीज़ें सही थी, मैंने इतनी अच्छे से एक्सरसाइज करी थी, आप लोगों ने देखा था। मैं 9th मंथ में पूरा खुद से फुल स्क्वेट्स कर रही थी, मतलब मेरे को इतना लाइट फील हो रहा था, मुझे लग ही नहीं रहा था कि मेरे टमी में बेबी भी है। मतलब बहुत अच्छे से मैं झाड़ू पोछा बैठ के सारे काम अच्छे से कर रही थी, और बिल्कुल सब कुछ स्मूथली था, कुछ भी ऐसा नहीं था कि कोई प्रॉब्लम थी। हीमोग्लोबिन भी मेरा सही हो गया था, क्योंकि मेरे को फेयर ही लग रही थी, आप लोगों ने देखा ही था। ठीक है, तो सारी चीज़ें, थायराइड, शुगर, मैंने कोई सिंगल दवाई नहीं खाई, इवन कैल्शियम और आयरन भी नहीं, क्योंकि मेरा कैल्शियम का भी टेस्ट होता है, कैल्शियम मेरा बिल्कुल सही था, इसलिए मैंने नहीं खाई, क्योंकि गर्मी बहुत हो जाती है दवाइयाँ खाने से। इससे अच्छा आप दूध पियो डेली, आधा लीटर एटलीस्ट। ठीक है, तो मेरी डाइट बहुत अच्छी रही है प्रेगनेंसी के टाइम में, बहुत मतलब बहुत अच्छी। मेरी लाइफ का
बचपन से लेकर अब तक का सबसे बेस्ट फिजिकल पीरियड अगर रहा है ना तो मीकू के टाइम का रहा है। मैंने सब कुछ हेल्दी खाया, बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखा, इतना पॉजिटिव रही हूँ मतलब बहुत ज़्यादा, और बहुत खुश रही हूँ। इस वजह से शायद मीकू ऐसा है। और मेरा भी वेट जो है 16 kg के आसपास मेरा वजन बढ़ा था। चीकू के टाइम पे 10 kg 46 से स्टार्ट किया था, कंसीव हुआ था जब चीकू, और 56 पे डिलीवर हुआ था ये, ठीक है। तो 10 kg वेट मतलब होना ही चाहिए, बढ़ना ही चाहिए आपकी प्रेगनेंसी में। इससे ज़्यादा वो आपके करंट वेट पे डिपेंड करता है। मैं तो बहुत पतली सी थी, इस वजह से तो मेरा ठीक था, 10 kg से अबव भी जाता तो भी सही था। और मीकू के टाइम पे तो बिल्कुल ही कम था, 45.8 पे मैंने स्टार्ट किया था, और मेरा वेट गया था 62 के आसपास, 62 के आसपास था, हाँ। तो मेरा इतना वेट बढ़ा था, और मतलब निकल भी जाए, मीकू भी आ गया बाहर, जो ब्लड था जो भी पानी था सब निकलने के बाद भी मेरा शायद 52 के आसपास वजन रहा था, और अभी भी होगा 51 के आसपास, तो अभी भी होएगा। तो अच्छा चल रहा है, मतलब जो भी मैंने खाया पिया था वो सब काम आया, ठीक है। तो एक ये चीज़ बहुत अच्छी थी कि मैंने अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखा, बीट रूट वगैरह, हीमोग्लोबिन वगैरह सारी चीज़ें मैंने अपनी बैलेंस रखी, अच्छे से रखी, ठीक है। और कोई मैंने मतलब आयरन की टैबलेट नहीं खाई, कुछ नहीं खाया, बस अपना डाइट अच्छा रखा था। सबसे ज़्यादा अच्छा मैंने दूध और बादाम, ये 2 चीज़ें आपके कैल्शियम और आयरन में मतलब बहुत ज़्यादा बेनिफिट करती हैं, और बीट रूट और मौसम्बी वगैरह का जूस, ठीक है, नारियल पानी, ये सारी चीज़ें। तो शुरू से मैंने अपनी डाइट अच्छी रखी, खुद को पॉजिटिव रखा, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लिया किसी भी चीज़ का, एक्सरसाइज करी, वॉक करी बहुत अच्छे से। तो मेरी प्रेगनेंसी पीरियड बहुत अच्छा था, वो आप लोगों ने देखा ही था, ठीक है। फिर हुआ ये था कि जब मेरा 9th मंथ का 1 वीक जा चुका था, तो मेरे को डॉक्टर के जाना था कि थायराइड और शुगर का टेस्ट होता है ना आपका 9th मंथ के बाद भी, हर हफ्ते या पता नहीं कुछ ऐसा होता है। तो मेरा टेस्ट बोला हुआ था, स्कार थिकनेस का मेरा हो चुका था, वो सही आया था 3.2 जैसे कि मैंने बताया। फिर मेरा जो है ये क्या बोलते हैं शुगर थायराइड का टेस्ट था ना, तो मेरा मतलब हो चुका था और नॉर्मल था, बट मेरे को फिर भी डॉक्टर को दिखाना था। तो पहले तो मैं गई नहीं जिस दिन की मेरी डेट थी, तो फिर उससे 1-2 दिन बाद जब मेरे को ये हो गया ना कि रात को मेरे को खाने का मन नहीं हो रहा, पेट भी थोड़ा टाइट हो रहा है, हल्का सा क्रैम्प टाइप फील हो रहा है, तो मुझे ना ऐसा अंदर से फील आ रहा था कि समथिंग इज़ नॉट गुड, मतलब कुछ तो होने वाला है, पता नहीं। तो ऐसे हो रहा था कि हाँ डिलीवरी का टाइम अब नज़दीक आ रहा है, ऐसा कुछ लग रहा था। तो फिर मैं जब अगले दिन डॉक्टर के गई तो एक्सरसाइज करवाते हैं, वो जाते हैं जब भी बताते हैं कि अभी ये करनी है, अभी वो वाली एक्सरसाइज करनी है, तो मैंने वो करी। तो मेरी सांसें फूली हुई थी, और मेरे ना थाइज में बहुत दर्द हो रहा था। तो मैंने उनको बताया कि रात को मेरे को ना बस पता नहीं क्यों, मैं अब सोच रही हूँ कि मैंने क्यों बताया, तो मैंने उनको बोला कि मेरे को ना ऐसे पेन हुआ था रात को, थोड़ा सा ऐसा हुआ था। तब उन्होंने, मैडम ने क्या किया, पीवी करके देखा, और मेरे को तभी के तभी एडमिट कर लिया, ठीक है। पीवी किया तो शायद उनको लगा कि डायलेशन स्टार्ट हुआ है इसीलिए, और उनको लगता था कि हो जाएगा, मतलब उनको गट फीलिंग थी कि अभी 1-2 दिन में, यानी कि 1 दिन में हो जाएगा, 24 घंटे के अंदर डिलीवरी हो जाएगी। उनको ये था या तो रात तक ही हो जाएगी या फिर कल दोपहर तक हो जाएगी। तो ठीक है, एडमिट कर लिया। अब आप लोगों ने देखा था कि मैं एडमिट होने के बाद भी ऊपर डक वॉक कर रही थी नॉर्मल के लिए, क्योंकि डॉक्टर ने बोला कि नॉर्मल ट्राई करते हैं, तो हमने बोला कि नॉर्मल ही चाहिए। तो बट फिर पता नहीं क्यों उन्होंने रात, मतलब मेरे हस्बैंड ने पूछा था, सोनू ने पूछा था कि भाई इंजेक्शन किस चीज़ के लगा रहे हो, तो उन्होंने बोला कि पेन रोकने के लगा रहे हैं। पेन रोकने के क्यों लगा रहे हैं वो कुछ नहीं समझ में आया हमें, ठीक है। तो फिर उन्होंने हमें रात को काफ़ी सारे इंजेक्शन दिए, और समझ नहीं आ रहा था किस किस चीज़ के हैं, ड्रिप से भी दे रहे थे, वैसे नॉर्मल स्किन में भी लगा रहे थे, तो कुछ नहीं समझ में आ रहा था। बस हमें ये था कि हो जाएगा, मतलब कल तक हो जाएगा, और नॉर्मल ही लग रहा था। बट लास्ट में जब भी मैं पीवी के लिए जा रही थी तो हर बार वो मेरे स्टिचेस को दबा के देख रहे थे कि पेन हो रहा है, पेन हो रहा है। अब या तो हो सकता है कि 10 से 12 बार अगर आप उस चीज़ को दबा के देख रहे हो बार बार, तो ऑटोमेटिकली वैसे भी अगर वहाँ पे कुछ नहीं भी होगा तो भी दर्द होने लग जाएगा, इतना बार बार दबा रहे थे, ठीक है। तो जब मेरा लास्ट पीवी हुआ ना, अगले दिन शाम को, रात चली गई, रात को मेरे को ऐसे ही दर्द आ रहे थे, थोड़े करके, मतलब सीवियर पेन नहीं हो रहे थे, या तो अब उन्होंने रोक दिए थे इस वजह से फील नहीं हो रहे थे, वो आ नहीं रहे थे। अब हम मतलब इतना आर्ग्यूमेंट भी नहीं कर सकते एंड टाइम पे डॉक्टर से कि भाई क्यों, क्या, कैसे। फिर वो बोलते हैं बच्चे पे प्रेशर आ जाता है, ये है वो है, फॉल्स पेन है, प्रोसेस वहीं का वहीं है। मतलब हो सकता है कि मैं गलत सोच रही हूँ, ऐसा है कि या फिर सच में कुछ ऐसी प्रॉब्लम थी कि मेरा फिर से ऑपरेशन करना पड़ा। बट मेरे को सोनू को ये लगता है कि अगेन हमारे साथ वैसा ही हुआ है जैसे फर्स्ट टाइम हुआ था। अब जो डॉक्टर 90% डिलीवरी नॉर्मल कराता है, उसमें अगर एक तो सिजेरियन करा भी देता तो
क्या क्या मतलब कोई उस पर उंगली थोड़ा ना उठाएगा कि तुमने उसका सिजेरियन क्यों कर दिया। और एक इंश्योरेंस होता है ना कंपनी वालों का, तो उनको तो बख्शते ही नहीं है, 110% सिजेरियन कर ही देते हैं, ठीक है। तो फिर बस थोड़ा वो दुख हुआ, बहुत ज़्यादा मैं रोई हुई थी कि मेरे को नहीं करवाना ऑपरेशन, मुझे नहीं करवाना, मुझे नॉर्मल ही कराना है। तो मैंने जो फिर स्टिचेज़ में मतलब यहाँ पे पेन हो, जैसे उन्होंने मेरे को दबाया ना, ऐसे प्रेस किया कि दर्द हो रहा है, तो मैंने ज़रा सा ऐसे करके बोल दिया, तो नहीं पेन हो रहा है, स्टिचेस में पेन हो रहा है, अब नहीं रुक सकते। अब 24 घंटे हो गए थे, तो डॉक्टर बोले कि नहीं अब वेट नहीं कर सकते। तो मैं रो रही थी ना, तो मैम ने फिर एकदम से फिर से पीवी करके देखा, कहते नहीं प्रोसेस तो वहीं अटका हुआ है, डायलेशन तो हो ही नहीं रहा है। उससे पहले दूसरी मैम ने चेक किया था, वो बोले कि 1 सेंटीमीटर का डायलेशन हो गया, 2 सेंटीमीटर का डायलेशन है, उससे आगे तो हो ही नहीं रहा है। मतलब कुछ इतना मतलब मैसअप कर दिया था, इतना कंफ्यूज कर दिया था कि हमें कुछ नहीं समझ में रहा था उस टाइम पे कि हाँ अब तो ऑपरेशन करना ही करना है। बट तब मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैं घर चली जाती, मैं बोल देती कि मैम मैं दोबारा आ जाऊँगी, ऐसा कुछ कोई था भी नहीं उस टाइम पे कि भाई घर वाले थे, अचानक से मुझे एडमिट कर लिया था। टिकट किसी की हुई नहीं थी, पुणे वालों की भी नहीं हुई थी, नहीं ना ही मैंने मेरे घर वालों को बताया था। तो एडमिट करने के बाद जो है सबको बताया था कि हाँ अब तो डिलीवरी होगी, तब सबको बताया था कि भाई हाँ ऐसे ऐसे है। अब रात में तो कोई आ नहीं सकता था, फिर तभी के तभी जो है मम्मी पापा और इन लोगों की टिकट कराई पूनम और की, ठीक है। उधर से मेरे मम्मी और भैया लोग आ गए थे, उधर से गांव से मौसी अंकल और आ गए थे, ठीक है, क्योंकि फिर तो सबको बताना था, सबको आना ही था। तो बस मेरा कुछ ऐसे हुआ जो कि समझ से परे है। अब मैं ये बताना चाह रही हूँ कि अगर आपकी पहले सिजेरियन है और आपका गैप 3 to 4 ईयर्स का है, 5 ईयर्स का है, तो डेफिनेटली यू कैन गो विद वी-बैक, आपका नॉर्मल हो सकता है, 100% चांसेस हैं। अगर आप अपने डॉक्टर को फोर्सफुली बोलोगे, या अगर आपकी डॉक्टर अच्छी, और हमारे भी रिलेटिव्स में हुआ है, एक को पहले सिजेरियन था, भी नॉर्मल हुआ है उनको बेबी, बिल्कुल उनका ना यूट्रस खुल भी चुका था, और तब भी वो घर पे ही थी। तो मेरे केस में क्या हुआ था, अब डायलेशन स्टार्ट हो गया तो मेरे को एडमिट कर लिया। अब उसका भी डॉक्टर हो चाहता तो उसको एडमिट कर सकता था, यूट्रस खुल गया, इन्फेक्शन का डर रहता है कि भी बच्चादानी का अगर मुंह खुल गया है तो उसको एडमिट करना ही करना पड़ेगा, और 110% श्योर है कि आप उसको ऑपरेशन से ही तभी के तभी ऑपरेट करोगे, ठीक है, तभी के तभी डिलीवरी कर दोगे उसकी। तो ऐसे होता है। तो डॉक्टर पता नहीं कई ठीक होते हैं, अभी पता नहीं सारे डॉक्टर एक जैसे क्यों नहीं होते, कोई कर देता है कोई नहीं कर देता है, किसी की सिचुएशन अलग होती है, किसी की कैसी होती है। तो मेरे केस में भी कुछ ऐसा ही वजह से मैंने बताया, अगर आप लोगों को समझ आया तो मुझे ही बताना। लेकिन मेरे लिए ना एक अजीब सा नाइटमेयर बन के रहेगी, क्योंकि काफ़ी बार मेरे को ना पछतावा कह लो कि क्या कह लो कि सब कुछ नॉर्मल होते होते रह गया। तो मैं सोचती हूँ कि हम है ना, जब हमारे साथ सब कुछ अच्छा होते होते, सब कुछ सही होते होते अगर लास्ट में चीज़ें ख़राब हो जाती है ना बिल्कुल, तो इसका मतलब ये होता है कि जितनी हम दुआएं साथ में लेके चल रहे हैं ना, 110% श्योर है कि कोई ना कोई बद्दुआ भी हम साथ लेके चल रहे हैं, जिसकी वजह से ये हो रहा है। तो हम सबकी दुआएं तो साथ में नहीं लेके चल सकते ना। तो मेरे को फिर ये भी फील होता है कि मुझे डालनी नहीं चाहिए थी वीडियो कि मैं नॉर्मल के लिए, क्योंकि सबको दिख ही रहा था उसमें कि मेरा नॉर्मल ही मैं ट्राई कर रही हूँ, नॉर्मल ही होगा, ऐसा मैं बहुत अच्छे से एक्सरसाइज कर रही हूँ, मतलब मेरे को ऐसा हो गया कि पता नहीं किसकी नज़र लगी। अब ऑपरेशन तो चलो मैंने हाँ कर दिया, ठीक है ऑपरेशन हो रहा है तो हो रहा है, तो फिर मेरे को ये हो गया कि बेबी गर्ल ही होनी चाहिए, मतलब एक्सपेक्टेशन इतना हाई लेवल हो गया कि बस पूछो मत, ठीक है। फिर तो मैंने डॉक्टर नर्स को बोला, उन्होंने मेरे को मना लिया कि ठीक है ऑपरेशन कर रहे हैं, ऑपरेशन करें, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था, मतलब पूछो मत, इतना रो रही थी कि मुझे नहीं करवाना ऑपरेशन, मैं नहीं झेल पाऊँगी। क्योंकि चीकू के टाइम पे मैं बता नहीं सकती मेरे साथ क्या हुआ था, पूरे में पस हो गया था, 5 मंथ्स का था जब चीकू, आउटसाइड से पस हुआ था, अंदर से तो कुछ नहीं हुआ था टाकों में, ठीक है, जो बाहर का चीरा था उसमें। और इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ, जिस चीज़ का मुझे डर था वही हुआ। अब आप लोग पूछो कि इतने टाइम से मैं कहाँ थी, मैंने डिलीवरी के बाद जापे के व्लॉग क्यों नहीं बनाए, मीकू को क्यों नहीं दिखाया, कहाँ थी, 2 महीने बहुत जाते हैं उसमें, तो 2 महीने दिखा रहे वीडियो के, लेकिन मेरे से पूछो तो मैंने लास्ट उसके बाद से बेबी के फंक्शन की जो छोटी सी क्लिप डाली थी, डिलीवरी के बाद मैंने कोई व्लॉग बनाया ही नहीं है, कैमरा उठा के ही नहीं देखा है। तो मेरे को भी बहुत ये हो रहा था कि मैं कब व्लॉग बनाऊंगी, कब सब कुछ बताऊंगी आप लोगों को, कि कब मैं मेरी चीज़ें बता के आप लोगों को मोटिवेट करूंगी कि कोई और भी ट्राई कर रहा है। तो सबसे पहली चीज़ तो कोशिश करना, अगर किसी का फर्स्ट बेबी है ना तो वो नॉर्मल हो जाए, मतलब अपने आप को जितना हो सकता है पॉजिटिव रखो। बट होता है जिसका फर्स्ट बेबी होता है ना वो नॉर्मल मतलब रह ही नहीं पाता है, किसी का तो जल्दी अर्ली प्रेगनेंसी हो जाती है मेरी तरह, जैसे चीकू हुआ था, कुछ पता ही नहीं होता चीज़ों के बारे में,
क्या होता है क्या नहीं होता है। ऊपर से न्यूली मैरिड होते हैं तो रिश्तों का बोझ, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब समझना, सबसे बना के रखना, मतलब सबको समझने में इतना टाइम निकल जाता है। बट फिर उसी बीच में बेबी का हो जाना, कंसीव, ये मतलब सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग पे हावी हो जाते हैं और हम इतना खुश नहीं रह पाते, चीज़ें समझ नहीं आती क्या हो रहा है हमारे साथ क्या नहीं। इतने हार्मोनल चेंज होते हैं, घर में इमेज भी बनानी है ससुराल में, तो बहुत सारी चीज़ आती हैं। लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि जो गलती मैंने चीकू के टाइम पे करी थी, यानी कि फर्स्ट बेबी के टाइम पे ज़्यादातर हम गलतियाँ करते हैं शादी के बाद, वो ना करें। मतलब स्ट्रेस ना लें फालतू की चीज़ों का, अपना खाने पीने का ज़्यादा ध्यान रखें, पॉजिटिव रहें ज़्यादा से ज़्यादा, और ट्राई करें कि जब तक आपको पेन नहीं आ रहे हैं अपने आप से तब तक डॉक्टर के पास एडमिट ना हो, ठीक है। जब तक आपको अपने बेबी की मूवमेंट फील हो रही है ना, तब तक घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई कुछ हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा। अगर आपका बेबी मूवमेंट कर रहा है तो बिल्कुल सब कुछ अच्छा है, नॉर्मल है, ठीक है। बस अपना हीमोग्लोबिन अच्छा रखो, डाइट अच्छी रखो, दूध पियो, बादाम खाओ, सबसे मेन यही चीज़ें, और फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश फ्रूट, सीजन के फ्रूट ये खाओ पियो, अपना नारियल पानी पियो। तो मेरे जो एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बता रही हूँ कि चीकू के टाइम पे जो मैंने नहीं किया था और मीकू के टाइम पे जो मैंने किया, वो डिफरेंस अलग से दिखता है। चीकू बिल्कुल यूँ सिंगल हड्डी था और अभी भी वो सिंगल हड्डी ही है, ठीक है। अभी मीकू को देखो और मेरे को देखो, मेरी हेल्थ को देखो। क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ, ये सब मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मेरा जो, जैसे कि मैंने बताया कि चीकू के टाइम पे जैसे मेरा चीरा ख़राब हो गया था और मैं उसी डर के चलते मैं ऑपरेशन नहीं करवाना चाह रही थी अपना सेकंड, इसलिए मैं नॉर्मल के लिए मैंने जी जान लगा दी थी अपनी कि कुछ भी हो जाए मुझे नॉर्मल ही डिलीवर करना है इस बार बेबी। बट वो नहीं हो पाया, और जो जिस चीज़ का डर था, जिस चीज़ की वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पाई, जहाँ पे कि जो आप लोग चाहते थे कि हम भी बेबी को देखें, बहुत सारे लोगों ने वेट किया होगा बट नहीं हो पाया, वो इस वजह से क्योंकि मेरे जो स्टिचेस में ना एक थोड़ा सा कह लो कि एक चीरा ऐसे होता है और उसमें बीच में ना थोड़ा सा ऐसे साइड में कट लगा हुआ था, मतलब थोड़ा एक्स्ट्रा कटा हुआ था, ऐसा लग रहा है उसको देख के। तो उसमें ना इन्फेक्शन हो गया कि क्या हो गया, वो खुल गया, मतलब उसमें छेद हो गया। पहले छोटा सा छेद होना स्टार्ट हुआ, फिर इतना सारा हो गया कि उसमें एक ईयरबड आसानी से घुस जाए। तो सोचो इतना बड़ा, मैं अभी आपको वो फ़ोटो दिखा नहीं सकती, तो बहुत नीचे है चीरा, तो मैं उसकी फ़ोटो ही नहीं दिखा सकती आप लोगों को। बस इतना छेद था, मैं ये बता सकती हूँ, और पूरे में पस हो गया था, ऐसे पस बाहर निकल रहा था उससे। तो जिस चीज़ का डर था मेरे साथ फिर वही हुआ। अब वो मेरे जो, जैसे कि मैंने बताया कि 10 दिन के टाके कटते हैं, किसी के 7 दिन के कटते। अब चीकू के टाइम पे मेरे 15 दिन के टाके कटे थे, इस टाइम पे मेरे कटे 10 दिन के टाके। तो चौथे दिन में आई थी हॉस्पिटल से, ठीक है। तब तक भी ठीक था, लेकिन मेरे को ना पेन जरूर हो रहा था राइट साइड में, पता नहीं तो वो स्ट्रिप की वजह से होता है, जो चिपका रहता है ना स्किन में टाइटली, बहुत ज़्यादा हैवी बैंडेज होती है वो, उसकी वजह से खिंच रहा था, इसलिए दर्द हो रहा था कि किस लिए होता है भगवान जाने। बट मेरे को नॉन स्टॉप दर्द हो रहा था, तो मैं पेन किलर्स खा रही थी कि ठीक है हो जाएगा। तो मैं चौथे दिन जब आई थी डिस्चार्ज होके घर पे, उससे पहले दिन ये लोग आए थे पुणे से, मम्मी लोग आ गए थे तीसरे दिन, ठीक है। और चौथे दिन मुझे मिल गया था डिस्चार्ज, ठीक है। फिर 12 दिन मतलब वहाँ पे रहे थे हम लोग चंडीगढ़ में, और 12 और 4 16, हाँ 16वें दिन जो है मेरा कुआ पूजन रख दिया था, मीकू का फंक्शन गांव में। अब चंडीगढ़ से गांव की दूरी थी 6 घंटे की, सबको पता है चंडीगढ़ हरियाणा का भी हाईवे भी बना है नया, उससे भी, और अगर आप इधर दिल्ली साइड से आते हो तो भी, तो बहुत लंबा ट्रैवल था। और उसके बीच में भी मुझे कभी ड्रेसिंग करवाने जाना पड़ रहा था, और कभी मतलब बाबू को वो सनलाइट लगवाने जाना था, ठीक है। और फिर टाके कटवाने जाना था, तो मेडिकल के भी चक्कर लग रहे थे बीच बीच में। तो मतलब मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि जो स्टेबिलिटी एक होनी चाहिए, 10 जो स्टार्टिंग के 20 डेज होते हैं उनमें जो स्टेबिलिटी मिलनी चाहिए स्टिचेस को, अब है ना हर किसी की स्किन टेंडेंसी एक जैसी नहीं होती। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, किसी कैसी होती कि भाई 10 दिन में भी 15 दिन में भी चीरा मतलब नॉर्मल होना शुरू हो जाता है, बिल्कुल उस पर पपड़ी आ जाती है, बिल्कुल सूख के वाइट हो जाता है, पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे कुछ हुआ है। अभी मेरा बिल्कुल रेड का रेड ही है, ऐसा ही बिल्कुल अलग से दिख रहा है कि यहाँ पे किसी ने पूरा काट रखा है ऐसा, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि किसी का 10 दिन में ठीक हो जाए, किसी के 3 महीने लग जाते हैं, किसी का वैसा ही रहता है, हमेशा ऐसा ही लाल लाल दिखता है। तो हर किसी का केस एक जैसा नहीं होता है।
क्योंकि मैंने ना वहाँ जब भी मैंने एक ऐप डाउनलोड कर रखी थी, उसमें मतलब बहुत सारी मम्मियाँ थी जो कमेंट करके बोलती थी, और ब्लॉग में भी देखा है मैंने बहुत सारे लोगों की कि मैं 20 दिन बाद ही मैं चलने फिरने लग गई, 20 दिन बाद ही मैं घूमने लग गई, आउटिंग करने लग गई, ट्रैवल करने लग गई। तो भाई हर किसी का नहीं होता, उनको बाद में जाके दिक्कत आती है, वो उनको भी पता है। और मैंने देखा भी है ब्लॉग में ही दूसरों के कि वो पहले सब जगह घूम लेते हैं, सब जगह कर लेते हैं 20 दिन के अंदर अंदर ही, और फिर भुगतना पड़ता है। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ कि स्टार्टिंग में मेरे को दर्द हो रहा था, 10 दिन के अंदर ही हो रहा था, जब टाँके कटे ही नहीं तो उससे पहले ही दर्द हो रहा था। मैं बहुत रोती थी क्योंकि इनका ऑफिस रहता था, तो मैं भी थोड़ा मतलब उठ के झुक लेती थी इधर उधर बाथरूम में, या फिर मीकू को गोद में लेके रखना, ऐसे मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जितना मुझे करना चाहिए था, अपना ध्यान रखना चाहिए था, मैं उतना नहीं रख पाई अपना। और सबसे बड़ी चीज़ थी कि जो 15 दिन के अंदर 16 दिन के अंदर जो फंक्शन करने का जो डिसाइड किया था, वो सबसे रॉन्ग डिसीजन था। सोनू भी मैं भी अब मतलब पछता ही रहे हैं उसके बाद से कि वो नहीं करना चाहिए था, वो बाद में कर लेना था। अब हुआ ये था कि जो मुहूर्त होता है ना कि 20-21 दिन का फंक्शन कर सकते हैं, हमारे में जैसे बोलते कि पीलिया आता है 20-21 दिन में, तो वो 21 दिन का आना चाहिए। बट क्या हुआ था, कुछ मल लगे हुए थे कि क्या हुआ था, तो 1 महीने बाद की डेट मिल रही थी कि भी फिर तो उसके बाद सीधा 1 महीने बाद ही हो पाएगा। अब सोनू को ये हुआ कि भाई इनको फिर से बुलाना पड़ेगा, फिर से टिकट लगाने पड़ेंगे, फिर से खर्चा होएगा। तो ये था कि अभी आए हुए हैं तो अभी क्या भी कर लेते हैं। अभी सिर्फ मेरी मम्मी को छोड़ के किसी एक ने भी ये नहीं बोला कि भाई कैसे होएगा, क्या करेंगे, कि मतलब मना नहीं किया कि नहीं करना। भाई अभी देखो टाके अभी 10 दिन के टाके कटे हैं, तुम 16 दिन में कैसे हुआ पूजन करा लोगे, कैसे फंक्शन कर लोगे, इतनी दूर ट्रैवल कैसे कर लेगी छोटे बच्चे के साथ। तो कुछ नहीं, बस वो चीज़ें इन्फ्लुएंस होती गई, मतलब कंटिन्यूस होती गई, कुछ मतलब बोली। मैंने भी इतना स्टैंड नहीं लिया कि मैं कैसे करूँगी क्या करूँगी, मैं भी फ्लो में बहती गई, चलो ठीक है हो रहा है। बट क्योंकि मुझे ऐसा नहीं पता था ना कि ऐसा हो जाएगा, पेन हो रहा है, मुझे बस यही था कि पेन किलर खा लूँगी ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं है सही हो जाएगा। बट बहुत अलग चीज़ हो गई फिर वो। जिस दिन हम पहुँचे, जैसे कि मैंने बताया सुबह 9 बजे निकले थे, शाम को 3-4 बजे के आसपास पहुँचे थे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद जो है गांव जाके देखा तो वहाँ पे गर्मी ऐसी थी कि हम अगर मुट्ठी बंद करें तो चिप चिप, जैसे किसी ने चीनी का पानी लपेट दिया हाथों में और वो चिप चिप कर रहा है, ऐसे बहुत गर्मी थी और बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी। 2 मिनट के लिए भी वहाँ पर रुकना मुश्किल था। और मैं इस चीज़ में पसीना आ जाए, फिर ईचिंग होएगी, मेरे लिए भी नहीं हो पा रहा था, मेरे को भी नहीं रह सकता इतनी गर्मी में। तो खड़े पाँव वहाँ पे एसी लगवाया। फिर हम लोग जो है 10 बजे जाके वो एसी लगा, तब भी मैं बाहर ही बैठी हुई थी। तो इतना लॉन्ग टाइम बैठे रहना, ट्रैवल करना, फिर जब जैसे ही मैं बेड पे लेटी ना, मेरी जो हालत हुई है मैं बता नहीं सकती। और नेक्स्ट डे फंक्शन था, जैसे कि मैंने बताया 1 दिन पहले ही हम पहुँचे थे शाम को, रात को। तो रात को भी आपने व्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने बोला कि परदादी की खुशी, जिसमें माँ थाली बजा रही है, वो वाली वीडियो की बात कर रही हूँ मैं। उसी दिन पहुँचे थे हम लोग, ठीक है। उससे अगले दिन मीकू का फंक्शन था। तो जैसे ही मैं सुबह वॉशरूम गई, वॉशरूम जाके मतलब नोटिस तो रहता है ना कि जहाँ पे अभी इतना सारा कटा हुआ है तो उस पार्ट को हम बार बार देखते हैं कि कितना ठीक हुआ, क्या हुआ। तो मुझे ना एक छोटा सा होल दिखाई दिया और मैं लिटरली अंदर आके रोने लग गई। फिर मैंने सोनू को बोला कि ऐसे ना, उसको तो खुल गया, मतलब मेरे को ये होगा कि टाका खुल गया। वो टाका नहीं खुला था, वो बाहर जो स्किन थी ना, स्किन में इन्फेक्शन होके वो खुल गया था, मतलब छेद दिख रहा था उसके अंदर से। तो फिर मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लग गई कि क्या होगा, आज तो फंक्शन है मीकू, मतलब इतना अच्छा स्पेशल डे है, अब मैं कैसे करूँगी, कैसे साड़ी पहनूंगी, कैसे सब कुछ होएगा। क्योंकि लिटरली मेरे अंदर इतना डर बैठ गया कि कहीं सच में ना खुल जाए, इतना पेन हो रहा था, ठीक है। फिर गांव में किसी डॉक्टर को फ़ोन मिला, या फिर मैंने मेरी पर्सनल डॉक्टर को फ़ोन किया, उन्होंने फिर मेरे को कुछ बैंडेज बताई, क्रीम बताई, मर्रम पट्टी भी मैंने खुद ही करी, लगा के उस पर बैंडेज लगा के पट्टी लगा के कि चलो आज तो काम चल जाए, ठीक है। 16 दिन का यार कुआ पूजन मतलब अब लिटरली अब ऐसा लग रहा है कि कितने बेवकूफ़ थे हम, कहाँ हमारा दिमाग चला गया था कि ये चीज़ें लाइफ टाइम झेलनी पड़ती हैं फिर बाद में, और आसानी से ठीक नहीं होती। अब वो खुलने में तो उसको 4 दिन में वो इतना खुल गया। पहले इतना समय बताई कि वॉशरूम गई थी जिस दिन सुबह, उस दिन बिल्कुल हल्का सा छेद उसमें दिखा, फिर तो खुलता गया, बाप रे वो इतना बड़ा छेद हो गया, बहुत गंदा दिख रहा था मेरे को, अभी भी वो सामने आ रहा है।
तो फिर बैंडेज वगैरह करके मैंने अपने आप को फिर मैंने थोड़ा सा स्टेबल किया कि नहीं आज फंक्शन है, खुश रहना है, अच्छे से ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चीज़ों का, देखी जाएगी जो होगा, जो किस्मत में लिखा वो होगा ही, उसको नहीं कोई रोक सकता। तो मेरा यही था कि जब सब कुछ सही होते होते इतना हो गया तो मुझे पता था कि ऐसा होना ही होना है, मेरे साथ ऐसा होना है, ठीक है। मतलब किस्मत को नहीं कोस रही हूँ, अपने आप को नहीं कोस रही हूँ मैं। जैसे कि मैंने बोला, बहुत सारे लोगों की दुआओं के साथ साथ बहुत सारे लोग जेलस भी होते हैं, बहुत सारे लोग बददुआ भी देते हैं कि आपको खुश देख के खुश नहीं होते आपकी खुशियों से। मैं सिर्फ मैं और सोनू चाहते थे कि हमें लड़की हो, तो कोई एक भी ये नहीं चाहता था कि शायद मेरे और संदीप के अलावा कि इनको लड़की हो, क्योंकि हमारी खुशी उस चीज़ में है। हमारी सबसे बड़ी खुशी सबको दिख रहा था कि हमें लड़की चाहिए, तो सबको ये था कि हाँ किसी इनको लड़की हो ही ना, लड़की हो ही ना। हर किसी ने बोला कि लड़का होगा लड़का होगा। अरे भैया हमें लड़का नहीं चाहिए, वो तो चलो ऊपर वाले की देन है जो भी है, बट मेरा ऐसा पता नहीं क्यों हो गया है कि समझ नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है। बट जितना मैंने लोगों की बिटरनेस देखी है ना, बाद में मैं आप लोगों को आगे बताऊँगी, बहुत सारे लोगों ने तो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने तक का भी मतलब कष्ट नहीं उठाया मेरे टाइम पे। ऐसे लोगों ने जो मेरे बहुत अपने हैं, बहुत ज़्यादा अपनापन दिखाते हैं, बहुत सारे लोगों को सिर्फ तकलीफ़ हुई है, या कह लो कि अपना खुंदस निकालना, या फिर क्या बोलूँ मैं ऐसे लोगों के लिए। ठीक है, ऊपर वाले ने दे दिया, ठीक है हमें लड़की चाहिए थी, लड़की नहीं हुई, लड़का हो गया, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम खुश नहीं हैं। ठीक है, ऊपर वाले ने दिया है तो मीकू तो मेरी जान बसती है मीकू में। मैंने उसके लिए इतना किया है, इतना मतलब मैं बता नहीं सकती, इतना अच्छा टाइम पीरियड था, सब कुछ उसने इतना अच्छा करा है जब से हमारी लाइफ में आया है। मैं आप लोगों को आगे बताऊंगी, बट ऐसा मैं बता रही हूँ कि कोई एक भी ये नहीं चाहता था कि हमें लड़की हो, क्योंकि हमारी खुशी उसमें थी। ठीक है, और कोई एक ये नहीं चाहता था कि मेरी नॉर्मल हो, मेरी वीडियोस को देख के कि इसको नॉर्मल हो जाए। नहीं, नॉर्मल तो नहीं होगा। हाँ ठीक है, ऑपरेशन हो गया भाई, खुश अब, और ऑपरेशन भी हो गया तो अब उसमें प्रॉब्लम भी हो गई और भी खुश। चलो ठीक है, मैं ये डिजर्व करती हूँ। तो बहुत बहुत गलत हुआ। ठीक है, तो उस दिन का दिन निकाल लिया, कैसे भी फंक्शन भी हो गया, सारी चीज़ों। तभी तो मैं व्लॉग बनाना भूल गई मीकू के फंक्शन का। तभी तो मैंने जो छोटी छोटी वीडियो क्लिप थी हमारे कैमरामैन से मिली थी, वही तो मैंने आपको दे दी कि चलो कुछ नहीं से तो कुछ तो सही आप लोगों को दिखाऊं। तो वो छोटी सी क्लिप मैंने डाल दी थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, अब सबका जिसको भी देखो, मेरे अपने रिलेटिव्स, इधर वाले उधर वाले, इनडायरेक्टली कभी मेरी मम्मी से कभी किसी और से, बातों में सबको ये रखा, अरे जापा मायके में निकाला है, जापा मायके में निकाला है, जापा मायके में। अरे भैया मेरी प्रॉब्लम है, मैं कहीं भी अपना जाप निकलवाऊँ, अपने ससुराल में निकलवाऊँ या कहीं, मेरी प्रॉब्लम है जो मैं बताऊँगी, जो मुझे पता है। मैं तुम लोगों के हिसाब से तो ना चलूँगी कि हाँ लोग तो ऐसा सोचेंगे कि भाई हाँ वहाँ निकलवाए तो वहाँ नहीं निकलवाना। वो मैं अपनी देखूँगी ना, अपना कंफर्ट जोन। अगर मेरे इस चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होती तो मैं वापस चंडीगढ़ चली जाती। अब हुआ ये था कि मैं अगले दिन ही नहीं, दूसरे दिन में अमावस थी, अमावस की धोक वगैरह लगा के मैं अपने घर चली गई थी थोड़ा तक। ठीक, क्योंकि नज़दीक वही पड़ता था। और फिर ये था कि भाई प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी और वो खुलना था, उसका मुझे इलाज भी करवाना था। और ये था कि चलो मम्मी ध्यान रख लेगी, क्योंकि अभी संदीप के पास भी ऑफिस का बहुत सारा काम होता है। तो एक ये रहता है कि हाँ चलो ठीक है, मैं अपने घर चली गई थी। अब मैं पुणे नहीं आ सकती थी उसके साथ, ऑलरेडी इतनी सारी प्रॉब्लम हो चुकी थी उसके अंदर। घर जाते जाते वो पूरा मतलब ऐसे खुलना स्टार्ट हो गया। जैसे कि मैंने बताया, उस चीज़ को खुलने में 4 दिन नहीं लगे हैं और ठीक होने में उसको 1.5 महीना लग गया। मतलब जिस टाइम पीरियड पे मुझे खाना पीना चाहिए था, घी दूध खिचड़ी दलिया जो भी अच्छे से खाना चाहिए था और शरीर को लगना चाहिए था, उस टाइम पीरियड में मैंने कुछ नहीं खाया। सूखी रोटी, बिल्कुल सूखी रोटी, दाल, कभी सूप, ऐसे रही हूँ मैं। तो कैसे, मतलब मैं जानती हूँ ना अपनी स्टोरी, लोग तो बस चटकारे लेने के लिए आ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है, मैं मतलब बता नहीं सकती आप लोगों को। अच्छा वहाँ पे जैसे कि मैंने बताया कि चौथे दिन ये लोग आ गए थे, मम्मी लोग आ गए थे, पूनम भी इनके साथ ही आई थी। ठीक है, फिर 12 दिन रुके वहाँ पे चंडीगढ़। जैसे कि मतलब 16वें दिन मेरा कुआं पूजन था। अब देखो दामाद तो आएंगे ना, कुआं पूजन में फंक्शन किया है, तो अब ये था कि वो दोबारा थोड़ा ना लेने आएंगे कि भाई चलो अभी आए हुए हैं, ठीक है मेरा हो गया 12 दिन का जो भी है सब, नहीं कोई जुड़ने के 1.25 महीने का ही करके जाना है, 1 महीने का करके जाना है। अब मेरे चीरे में प्रॉब्लम होगी, मैं अगले दिन अपने घर चली गई। हम अपनी सहूलियत देखेंगे ना कि दुनिया के हिसाब से चलेंगे कि हाँ वो फलाना ऐसे सोचेगा, ढिमका ऐसे सोचेगा, हम अपना देखेंगे ना। तो जीजू आए, फंक्शन अटेंड किया और वो भी साथ में चली गई।
ठीक है। अब दोबारा भाई हमें पता है ना फ्लाइट्स का और टिकट का कितना खर्चा होता है, ठीक है। तो फिर मैं अपने घर चली गई थी और फिर पापा भी अपना इधर आ गए थे पुणे, और मम्मी और ये लोग चले गए थे चंडीगढ़, ठीक है। 1 हफ्ते बाद फिर ये लोग भी पुणे आ गए थे, क्योंकि चीकू का इतना हो नहीं रहा था और यहाँ पे भी कोई नहीं था। पापा को भी ऑफिस जाना था, तो इनको वापस 1 हफ्ते बाद ये लोग वापस आ गए थे। ये लोग पुणे चले गए थे। फिर मैं 1.25 महीने मेरे घर पे रही थी, जब तक मेरा चीरा बिल्कुल ठीक नहीं हो गया था। चीकू के टाइम पे भी उसी डॉक्टर ने ठीक किया था और इसके टाइम पे भी इसी डॉक्टर ने ठीक किया। और मैं अपना स्ट्रेस लेवल बता नहीं सकती। उस टाइम पे लोग बस ये आ रहे थे जानने के लिए, हाँ इधर क्यों आई, नंद कितने दिन आई, फलाना कितने दिन रुका, ये कितने दिन रुका, मतलब इतना ज़्यादा। अरे मेरी तो देखो, मेरी तो सोचो कि मैं किस उससे गुजर रही हूँ भाई, कि मैं कहाँ कैसे जाती और कैसे रहती, ठीक है। वो किसी को नहीं देखना था। और बस मैंने कभी किसी की फालतू की बातें नहीं सुनी कि कौन क्या बोल रहा है। वो मैं जानती हूँ मेरी नंद मेरे लिए क्या करती है, बेस्ट करती है। मैं खुश हूँ ना। वो 12 दिन के लिए आई, कितने दिन मैं खुश हूँ। वो आई, जितने दिन आई मेरे लिए इनफ था। इतने दिन के, अरे उसकी भी खुद की बेटी थी छोटी, 5.5 महीने की, उसके ससुर की भी तबीयत खराब थी, तो उसको जाना था वहाँ, उसको भी तो काम था ना। इतने दिन के लिए आई वो करके कि वो बहुत है। तो मैं अब ये किस को एक्सप्लेन करूँ, मैं क्यों करूँ। अभी भी मैं कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि बेवकूफ़ हूँ मैं, इतना बोल रही हूँ, क्यों बोल रही हूँ मैं। बट लोग है ना इतना मतलब मजबूर कर देते हैं, क्योंकि किसी एक ने नहीं कहा, इनडायरेक्टली लोगों की बातों से समझ आ जाता है कि कौन क्या सुनना चाहता है, कौन क्या चटकारे लेना चाहता है। अच्छा निशा कहाँ है अभी पुणे, अभी भी राइट नाउ भी सबको ये जानना है कि मैं कहाँ हूँ। अरे भैया तुमको हमारी लाइफ से क्या लेना देना कि मैं कहाँ हूँ, क्यों हूँ, किधर हूँ। आज तक ऐसा कोई फेस्टिवल नहीं हुआ है कि जो हमने वहाँ पे अकेले मना। हर एक फेस्टिवल सिवाय सिर्फ एक ये होली को छोड़ के, जब मैं 5th मंथ प्रेग्नेंट थी हैदराबाद में, तब उसको छोड़ के शायद ही कोई त्यौहार है जो हमने वहाँ पे अकेले मनाया। हर त्यौहार हमने यहाँ फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया हमेशा, ठीक है। बट फिर भी लोगों को जानना है क्या है क्या नहीं है। मम्मी के दिमाग में कुछ गंद डाल देते हैं, पीछे से कुछ कह देते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। फिर ये भी कि फलाना ये बोला, ढिमका, यार बोलने दो यार। मेरे को पता है उस टाइम पे जब मैं अपनी क्लीन भी खुद करती थी, ईयरबड है ना पूरा ऐसे घुस जाता था उसके अंदर, पूरा ऐसे घुमा के मैं क्लीन करती थी अपने पस को, जो उसके अंदर पस गिरा हुआ था पक के, ठीक है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं कैसे सोऊं, 4-4 दिन में नहा ही नहीं हूँ। तो मैं अपनी सिचुएशन मैं देखूंगी ना कि मुझे कैसे रहना है, कहाँ रहना है, कैसे कंफर्ट रहना है। उस हालत में मैं कैसे इतनी दूर ट्रैवल करके पुणे आ जाती, बताओ। कैसे मैं वापस चंडीगढ़ चली जाती जब मुझे पता है कि वहाँ पे कोई नहीं है। मम्मी का भी घुटनों का ऑपरेशन हो रखा, वो बेचारी पूरे दिन काम करेगी, कैसे रखेगी, मेरे आगे पीछे घूमेगी। सोनू को ऑफिस करना है, चीकू को कौन संभालेगा। तो मैं अपना देखूंगी ना। इसमें ये अच्छाई भलाई ये पता नहीं कहाँ से लोग क्या क्या उठा के ले आते, मेरे को तो समझ ही नहीं आता है। इसीलिए मैंने सोचा था कि मैं एक दिन आराम से बैठ के वीडियो बनाऊंगी। जिनको जवाब चाहिए ना वो मिल जाएगा इस वीडियो से सबको, ठीक है। और जिनको खुश होना है वो खुश भी हो लेंगे, और जिनको मेरी कंसर्न है, मेरी केयर है, वो कमेंट करके बोल भी देंगे, ठीक है। और मैं बिल्कुल अच्छी खासी आराम से बैठी हूँ, बहुत अच्छे से हेल्दी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1.25 महीना आराम से रह के आई थी मैं वहाँ पे, बिल्कुल ठीक होके आई थी, यही सोच के कि अब मैं बिल्कुल ठीक होके जाऊँगी, और ताकि मैं अपने दोनों बच्चों का ध्यान भी रख पाऊँ और सारी चीज़ें अच्छे से मैं रख पाऊँ, ठीक है। उसके बाद फिर मीकू का मुंडन करवाना था, जो बाल उतरवाते हैं ना। तो हम लोग अभी आए थे गाँव में, तब भी मैंने सोचा था कि चलो मैं अब वीडियो बनाती हूँ। बट आप लोग यकीन नहीं करोगे, ऐसे टाइम इतनी भीड़ होती है टेम्पल्स में, एक दूसरे के ऊपर तिल डालने की भी जगह नहीं होती कि यहाँ पे तिल गिराओ क्योंकि दिख जाए। इतना ज़्यादा भीड़ थी कि मैं मीकू को संभालूं, कि मैं फ़ोन तो हमारे पास थे ही नहीं। पहली बात ऐसी सिचुएशन में अपना वॉलेट, अपना फ़ोन हम सब कुछ गाड़ी में छोड़ के जाते, तो मुझे लगा था कि मैं उसकी वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट करना था ना ब्लॉग, कि हाँ मैं अब वीडियो स्टार्ट करूँ। तो मुझे लगा था कि मैं चलो मुंडन की वीडियो डालूंगी, वहाँ से स्टार्ट करूँ, बट वो भी नहीं हो पाया। हम लोग गाँव में गए थे, उधर से मम्मी पापा लोग आ गए थे, फिर हम लोग गाँव से डायरेक्ट यहाँ पुणे आ गए थे। अब जान लो, अब पता कर लो कि मैं कहाँ हूँ, मैं पुणे हूँ भाई, पता चल गया सबको। तो बहुत बहुत बुरा लगता है। बहुत सारे लोगों की फेस भी सामने आए मेरी प्रेगनेंसी, मेरी डिलीवरी के बाद। मतलब बहुत सारे मैंने ऐसे अपनों को देख लिया जो कहने मात्र से अपने हैं, जो रिश्तेदार हैं वो कहने मात्र से रिश्तेदार हैं। हमारे घर के फैमिली मेम्बर को छोड़ के कोई पांचवा अपना नहीं होता, ये मैंने देख लिया। हमारी खुशी में सिर्फ हम लोग ही खुश होते हैं, बाकी किसी का कोई भरोसा नहीं। सामने खुश होकर दिखाएंगे, पीठ पीछे फिर फालतू की बातें करेंगे। मतलब
मेरे को किसी एक का भी खुशी से कॉन्ग्रेचुलेशंस तक का मैसेज नहीं आया, किसी एक का भी, जानने के बाद भी। और मैंने सबको, जिसको भी मैंने सुना है पर्सनली, वीडियो कॉल, फ़ोन कॉल, मैसेज, स्टेटस भी लगाना, मैं इतना घुस जाती हूँ कि हाँ मतलब, क्योंकि वो मेरी खुशी है। मैं किसी की खुशी में ऐसे दुख नहीं मनाती कि हाँ मुझे जलन हो रही है, मैं वैसी नहीं हूँ। तो ऐसे फिर होता है कि अरे सामने वाले ने फिर ऐसा किया हमारे साथ। देख लो, हमें भी किसी ने सामने से ये नहीं बताया था कि हाँ मेरी डिलीवरी हुई तो मैं ही फ़ोन करके बताऊंगी अच्छा मुझे बेटा हुआ है, वो तभी वो कॉन्ग्रेचुलेशन बोलेगा। अरे किसी के भी थ्रू आपको पता चल गया, मैं तो रिकवर हो रही हूँ, मैं ओटी में हूँ, ओटी से बाहर आई हूँ, कहीं से भी आपको पता चल गया। जब आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने लायक नहीं हुए, किसी की खुशी में शामिल होने के लायक नहीं हुए, तो कौन से अपने हो, कौन से रिश्तेदार हो? और फिर क्यों घुसते हो हमारी लाइफ में कि कहाँ जाना है, क्या कर रहे हैं, किधर बैठे हैं, पुणे है कि कहाँ, क्यों जानना है आप लोगों को? अभी पता चल गया वीडियो के जरिए कि मैं कहाँ हूँ, अभी पुणे बैठी हूँ। अभी मत पूछना किसी से इधर उधर जाके कि मैं कहाँ हूँ, मिल गया ना जवाब। और सच में मुझे नहीं पता था लोग इतना हेट पाल के रखे हैं अपने अंदर, इतना जेलस है लोगों को, और इतना मतलब अरे इतना तो मैं भी नहीं सोचती अपनी लाइफ को लेके कि ठीक है। अच्छी बात बताओ, हर घर में किसी घर में छोटी मोटी, देखो किसी की सास से नहीं बनती, सास बहू की नहीं बनती, किसी के घर में सास बहू की बन जाती है तो देवरानी जेठानी से नहीं बनती, देवरानी जेठानी की बन जाती है तो भाई देवर जेठ से नहीं बनती, किसी के ससुर अच्छे नहीं। हर घर में दिक्कत है, ठीक है। किसी घर में जेलस फैक्टर है, किसी घर में कुछ है, किसी घर में कुछ है। हर घर में कोई ना कोई छोटी मोटी कहानी जरूर है, प्रॉब्लम जरूर है। सास बहू की नहीं है तो देवरानी जेठानी की है। भाई अपने घर में झाँक के देखो ना, पर नहीं दूसरे की लाइफ में घुसना है। वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, उसके घर में क्या चलो, क्यों जानना है? मैं कभी किसी के बारे में नहीं पूछती, मैं कभी किसी के स्टेटस पे नहीं जाके देखती कि हाँ उसकी लाइफ में ये चल रहा होगा। मैं कभी भी एनालाइज नहीं करती किसी के घर में ये चल रहा होगा और फिर उसको तुम जाके मैसेज कर दो। ठीक है, सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी लाइफ में प्रॉब्लम होती है। जो नहीं कि हाँ तस्वीरों में तो हे कर रहे हैं, लाइफ में पता नहीं क्या चल रहा है, हम भी कर सकते हैं ऐसे। लेकिन बस अब मेरा ऐसा ना भरा हुआ है अंदर और मन उठ गया है बिल्कुल हर रिश्ते से, हर उस चीज़ से। बस ठीक है, मेरी लाइफ है भाई, मैं कर लूँगी अपना जैसे है। तुम अपनी लाइफ में देखो, मैं मेरी लाइफ में खुश हूँ। मेरे को बेटा हुआ है दूसरा, मैं बिल्कुल खुश हूँ। बेटी होगी देखेंगे, तीसरा बेबी करना नहीं करना वो मेरी प्रॉब्लम है। मेरे घर में ऑलरेडी 2 बेटियाँ हैं, मेरी नंद की हैं 2 बेटी, वो मेरे से अलग नहीं है। मैंने कभी ऐसे नहीं सोचा कि हाँ वो उसकी बेटियां हैं तो मैं उसके लिए ऐसा नहीं करूँगी, मेरी होगी तो मैं तभी ऐसा करूँगी। नहीं, कभी नहीं। वो मेरी नंद भी जानती, मैं भी जानती हूँ। और मेरी नंद मेरे लिए बेस्ट है, जितना करती हूँ उतना बेस्ट है, उसके लिए मैं बेस्ट हूँ। वो कभी उससे पूछ लेना सामने से। बट ये नहीं जो पीछे से आग लगाने वाले काम है ना, क्योंकि मम्मी मुझे बताती है बिठा के, मतलब कभी बातें होती ना तो मम्मी मुझे बताती कि फलाना ये बोला, ढिमका ये बोला, वो ये बोला, वो ये बोला। पता नहीं क्यों लोगों को इतना पता नहीं। तो मम्मी असल में उनको ये पता है ना कि इस घर में कौन इन्फ्लुएंस हो सकता है। मेरे सामने लोग इसलिए नहीं बोलते क्योंकि मैं इन्फ्लुएंस नहीं होंगी कि हाँ तेरे घर में ये है, वो है, तू ये है, तेरे सास ससुर, तेरे घर ये, ऐसे मैं इन्फ्लुएंस नहीं होती। मम्मी इन्फ्लुएंस हो जाती है जल्दी, इसलिए उसके कानों में ऐसी ऐसी बातें डाल देते हैं लोग। मेरे मायके में भी ऐसे ही है, ऐसे ही मम्मी भी सुन लेती है फालतू की बातें किसी किसी की। तो बस यही सब चल रहा है और यही सब आप लोग को बताना था। और अब मैं बिल्कुल फिट हूँ, अच्छे से खा पी रही हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ भी हूँ, पुणे हूँ, मम्मी के साथ हूँ, सबके साथ हूँ, तो देख सकते हो। ठीक है, और बिल्कुल खुश हूँ और कोई दिक्कत नहीं है लाइफ में, सब कुछ बढ़िया चल रहा है और ऐसे ही चलेगा। छोटी मोटी दिक्कत सबकी लाइफ में होती है, वो चलती ही रहती हैं। ठीक है, और ऐसे ही मैं बस यही बताने आई थी कि व्लॉग अभी आएंगे, कंटिन्यू आएंगे और मैं कोशिश करूँगी बनाने की। बस कभी कभी दिक्कत हो जाती है। अब आप लोग ही सोचो कि इतना ज़्यादा प्रॉब्लम थी टाको में, मैं कैसे बनाती। और छोटा बेबी था, मीकू का भी ध्यान रखना, चीकू का भी ध्यान रखना, तो बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन अब सब कुछ सही है। आप लोगों ने करवा चौथ वाला व्लॉग देखा ही होगा, मीकू उसमें सिर्फ एक ही बारी दिखा होगा। पूरे दिन मुझे पता भी नहीं रहता मीकू कहाँ है, क्योंकि मम्मी पापा उसको रख लेते हैं, मैं अपना काम वाम कर लेती हूँ, आराम से मस्त चिल रहती हूँ। ठीक है, तो बस यही सब आप लोगों को बताना था कि डिलीवरी कैसे हुई, क्या हुई। ब्लॉग 10 मिनट के बजाय काफ़ी लंबा हो गया, तो सारी बातें मुझे बतानी थी, क्लियर करनी थी, बस यही आप लोगों को बताना था। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू।